Hi, I'm Banarsi Babu, and I'm here to share a small story with you. So let's begin. माँ कैसी होती है? एक 7 साल की बिन माँ की बच्ची ने बड़ी ही मासूमियत से अपने पिता से पूछा। पिता ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा। आ गया वो दिन जिसका उसे हमेशा से डर था और शायद थोड़ा इंतज़ार भी। आखिर ये सवाल आना तो था ही। माँ वो होती है जो हमें जन्म देती है, उसने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी से कहा। पर वो जानता था सवालों का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ है, ये लंबा चलेगा। क्या सबके पास माँ होती है? बेटी ने फिर पूछा। हाँ बेटी, पिता ने थोड़ा डरते हुए कहा। उसे पता था अगला सवाल क्या होगा। तो फिर मेरे पास क्यों नहीं है? कहाँ है मेरी माँ? मैं 7 साल की उस बच्ची की छोटी सी आंखों की बढ़ती जिज्ञासा साफ नजर आने लगी थी। और फिर उस बच्ची को भी वही जवाब मिला जो उस जैसे न जाने कितने मासूम बच्चों को हर रोज मिलता है। तुम्हारी माँ भगवान के पास है बेटा। भगवान को जो लोग सबसे प्यारे होते हैं वो उन्हें अपने पास बुला लेता है और तारा बना देता है। पर भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मेरे स्कूल में सभी दोस्तों के पास माँ है, वह सब हमेशा अपनी माँ के बारे में बात करते रहते हैं। मैंने तो अपनी माँ को देखा भी नहीं। क्या मैं भी अपनी माँ से मिलने भगवान के पास चली जाऊं? पिता चौंक गया और थोड़ा डर भी गया। नहीं बेटा, उसने झटके में कहा, ऐसा नहीं हो सकता। पिता अब अपने पास सवालों के जवाब की कमी महसूस करने लगा। उसे आने वाले उस सैलाब का अंदेशा हो गया था जिसका उसे शायद काफी समय से इंतजार भी था। पर वो जानता था ये जरूरी है, इसलिए उसने बात बदलने के अपने ख्याल को नकार दिया। तभी बेटी ने दूसरा सवाल पूछा। पर क्यों पापा? क्या भगवान मुझसे प्यार नहीं करते? वो मुझे क्यों नहीं बुला लेते अपने पास? अपनी बेटी की सोच के दायरे को पढ़ते देख पिता को हैरानी हुई। जितना अंदाजा उसने लगाया था यह सिलसिला उससे कहीं ज्यादा लंबा और गंभीर होता जा रहा था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं और आप तो अपनी माँ का ही अंश हो। भगवान आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आपकी माँ से। भगवान को आपकी माँ की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने पास बुला लिया और आपको यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए भेज दिया। अगर आप भी उनके पास चले गए तो मैं तो यहाँ अकेला हो जाऊंगा ना। क्या फिर भी आप जाना चाहते हो? नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। अपने पापा से दूर जाने की सोच तक ने उस बेटी को डरा दिया। उस मासूम सी बच्ची ने फिर कहा, मैं आपके साथ ही रहूंगी पापा। और फिर उसके बाद उसने कुछ ऐसा कहा कि पिता की आंखों में आंसू आ गया। वैसे भी पापा, मेरे दोस्त जो अपनी माँ के बारे में बताते हैं वो सारी चीज़ें तो मेरे लिए आप ही कर देते हैं। मुझे सुबह उठा के स्कूल के लिए तैयार करना, मुझे नाश्ता खिलाना, मेरा टिफ़िन तैयार करना,
फिर मुझे स्कूल छोड़ने जाना और उसके बाद खुद काम पे जाना। औरों के तो माँ बाप शायद उनके काम बांट लेते हैं, पर मेरे सारे काम तो मेरे पापा ही कर देते हैं। मेरी तो माँ भी आप ही हो पापा। माँ को भगवान के पास रहने देते हैं और मैं यहाँ आपके साथ रहूंगी। अपनी बेटी के मुंह से खुद को माँ कहलाने पे उस पिता को कुछ ऐसा लगा मानो बरसों से कुछ अधूरा सा था मन में, जो आज पूरा हो गया। आखिर माँ शब्द ही ऐसा है। जिनके पास माँ है मानो खुदा ने उन्हें अपना नसीब बख्शा है, और जिनको माँ कहलाने का सौभाग्य प्राप्त है वो तो खुद किसी खुदा से कम नहीं। पर एक बात का अफसोस है मुझे, इन सब के बीच हम अक्सर एक गलती कर जाते हैं। मैं, आप, शायद हम सब। माँ की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है, पर एक और शख्स है जिन्हें हम कभी कभी नजरअंदाज कर जाते हैं। यदि माँ खुदा है तो उस खुदा की भी रक्षा करता है कोई, वो और कोई नहीं, वो पिता है, वो पिता है।